फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, पिछला जो हमारा लीगल मैगजीन का वीडियो था, और मैंने बोला था 3 बजे डेली एक इम्पॉर्टेंट ऐसा वीडियो आएगा, ऐसा एक जीके जीएस का या पॉलिटी का या किसी भी चीज़ की क्लास आएगी जिसकी बात मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम पे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने 1 से 10 तक आपको सारे जो लीगल मैगजीन है वो पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में। मैं टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और ये क्लास जो है एलएलबी बीएलएलबी क्लैट यानी लॉ एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है। सो जल्दी से लाइक कर दो और चलिए शुरू करते हैं। 10 के बाद 11 से अगला पहला है आज का लीगल मैगजीन, एब इनिशियो। एब इनिशियो का क्या मतलब होता है? लीगल मैगजीन आपको पता होना चाहिए, लैटिन वर्ड होता है और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब इनिशियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देखोगे, आपको एहसास होगा कितना ज़्यादा जरूरी है। एब इनिशियो, इनिशियो का मतलब आपको पता होगा आई थिंक, फ्रॉम द बिगिनिंग। और बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में भी दिया जाए, तो मैंने हिंदी में कर दिया है। तो सबके लाइक्स चाहिए इस पे। और जितनी भी लीगल मैगजीन है वो मैं कोशिश करूंगा 3 बजे ला करके ख़त्म कर दूं जल्द से जल्द, ताकि बाकी सब्जेक्ट्स पे हम पढ़ पाएँ और ध्यान दे पाएँ। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे अकेडमी पे भी अवेलेबल है, CUCET पार्टी अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप सब चीज़ों पे दे दूंगा। एब इनिशियो मीनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, इसका मीनिंग एकदम शुरू से। बहुत इजी है तो इस पे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या है? मॉडस ऑपरेंडी। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ सकता है, मॉडस ऑपरेंडी एंड मॉडस विवेंडी। पहले ऑपरेंडी हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेंडी का क्या मतलब होता है? जो ऑपरेशन में हो, मतलब जो फंक्शनल हो। अ मेथड ऑफ प्रोसीजर, द बेस्ट अप्रोच। मतलब इसको थोड़ा सा इजी लेमन लैंग्वेज में समझते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। मान लो कि कहीं पे कोई दंगा हो जाता है, कहीं पे स्कूल में भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, तो हर चीज को डील करने का एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसको याद रखना है। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसको मॉडस अप्रेंडी कहते हैं। मेथड ऑफ प्रोसीजर, द बेस्ट अप्रोच। जो भी बेस्ट अप्रोच होता है जो फाइनलाइज किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, वही कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। किसी प्रक्रिया का तरीका, लेकिन तरीका कैसा होना चाहिए? वो एग्जैक्टली होना चाहिए जैसा वो फंक्शन करता है। द नेक्स्ट इज साइनडाई। साइनडाई का मतलब है अनंत काल तक। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सेशन को अनंत काल तक कर दिया जाता है बैन, मतलब कि उसे टर्मिनेट कर देते हैं। साइनेडाई मतलब बताया था कि लोकसभा इज एडजर्न साइनेडाई का मतलब क्या हो गया? अनंत काल तक, विदाउट एनी फ्यूचर डेट बीइंग डिजिग्नेटेड। कोई भी फ्यूचर डेट उसमें मेंशन नहीं रहता है। साइनेडाई ये आपको याद भी होगा, एज फॉर रिजम्पशन इनडेफिनेटली, है ना। तत्काल के लिए इनडेफिनेटली होगा, फिर वो जब डेट अनाउंस किया जाएगा तब तक तो वो मानेंगे कि वो बंदी है। प्रो बोनो पब्लिको, ये आपको इस तरीके की कई सारे लीगल मैगजीन मिलेंगे। प्रो बोनो पब्लिको, प्रो बोनो पब्लिको लैटिन वर्ड है फॉर द पब्लिक गुड, द डिजिग्नेशन गिवन टू द फ्री लीगल वर्क डन बाय एन अटॉर्नी फॉर इंडिजेंट क्लाइंट्स एंड रिलीजियस चैरिटेबल एंड अदर नॉन प्रॉफिट एंटिटी। इसको बताता हूँ हिंदी में, इसका हो जाएगा सर्वजन हिताय। पब्लिको इसमें वर्ड आया है तो आपको खुद इसको ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्या हो सकता है? प्रो बोनो पब्लिको का मतलब जो सभी के लिए हितकारी हो। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में जिन्हें फ्री में सर्विसेज देने की ज़रूरत है, जैसे प्रीस्ट होंगे, रिलीजियस कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, कुछ एनजीओ होंगे। उनके लिए जो काम करता है उसे क्या कहेंगे? जो काम होता है दरअसल उसे प्रो बोनो पब्लिको कहेंगे। याद करने का ट्रिक क्या है? पब्लिको, बोनो मतलब फ़ायदा ही होता है। द नेक्स्ट इज एक्स ग्रेसिया। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, एक्स ग्रेसिया अमाउंट दिया जाता है कभी कभी किसी किसी को, जैसे कि भूकंप में देहांत हो गया, रोड एक्सीडेंट में, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जैसे कोविड ही आया था, तो एक्स ग्रेसिया अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावे क्या होता है कि क्षतिपूर्ति के लिए भी कोर्ट कभी कभी कहती है कि इस जुल्म से या इस हिंसा से ये नुकसान हुआ है, तो एज अ फेवर नॉट कंपेल्ड बाय लीगल राइट।
वो लीगल राइट में कंपेल्ड नहीं है, लेकिन वो दिया जाता है, ठीक है, एज अ फेवर आपको दे करके सेटलमेंट किया जाएगा कोर्ट में, है ना। एक्स ग्रेसिया अमाउंट, मान लो कि कुछ मर्डर हो गया, एक किसी ने मार दिया, गलती से मार दिया, और उन्हें लगता है कि कोर्ट के बाहर दोनों को सेटलमेंट कर लेना चाहिए, तो कुछ अमाउंट देके एज अ फेवर वो कर सकते हैं। चलिए, तो जो भी बच्चों ने लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक द वीडियो। एंड द नेक्स्ट इज म्यूटाटिस मुटांडिस, यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ, विद द नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड। मतलब कि ये पढ़ने में थोड़ा आपको देखिए सीधा आएगा, म्यूटाटिस मुटांडिस, कुछ जरूरियात चेंजेस के साथ, विद द रेस्पेक्टिव डिफरेंसेस हैविंग बीन कंसीडर्ड। दो चीजें इसमें ध्यान रखना है, जो बदलाव हैं उनको भी ध्यान रखना है, और जो डिफरेंस है मानी कि दोनों में असमानता है उनको भी ध्यान रखना है। जो कि जरूरियात हैं वो जरूरी अति आवश्यक हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है मुटांडिस, मुटादिस, मुटांडिस, ठीक है। थोड़ा सा ये है कठिन, बट आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, अदरवाइज इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्विड प्रो को मीन्स, इसका मतलब होता है बदले में, मुआवजा, प्रतिदान। बदले में क्या होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति जान के बदले जान तो नहीं दे सकता है, लेकिन वो उसके बदले कुछ ऐसा प्रबंध कर सकता है, जैसे कि मान लो गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, उसमें उसका जो है हाथ पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया, इलाज में 2 लाख रुपए लग गए, या फिर कोई शरीर का कोई और अंग कुछ हो गया, तो वो मुआवजे के तौर पे उसको उतनी जितनी रिमेनिंग अमाउंट होगी उसकी, मतलब कि इलाज में, वो सारा पे कर देगा। तो इसे किस वर्ड से सूचित करते हैं, क्विड प्रो को, समथिंग गिवन और रिसीव्ड फॉर समथिंग एल्स। मतलब आपको वो चीज़ तो वो नहीं लौटा सकता, लेकिन उसके बदले में अरेंज करके कुछ दे सकता है। द नेक्स्ट इज एक्स एक्यूओ एट बोनो। बोनो को आपने पहले भी देखा था, अब इसमें एक्यूओ आ रहा है, थोड़ा सा ये कठिन वर्ड है पढ़ने में, बट 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको नोट कर लो। आई होप आप सब लोग जब भी 3 बजे आते होगे तो पेन और पेपर ले करके आते होगे, जरूर ले करके आना सभी लोग, और इसको आप लोग नोट कर लो। एट एक्स एक्यूओ एट बोनो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। इक्विटेबल का मतलब होता है न्यायोचित रूप से, ठीक है, जो एकदम मतलब कहता है कि जुडिशियसली यही होना चाहिए, ऑन द मेरिट ऑफ केस ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल लॉ व्हेन अ मैटर इज टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी रैदर देन पॉइंट ऑफ लॉ। हमें जैसे समझना है, चाइना और फिलीपींस में एक मुकदमा चल रहा था कि वहाँ जो स्प्रैटले आइलैंड है, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया भी है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप लोग देखोगे, पार्सल आइलैंड और स्प्रैटले आइलैंड में किसका अधिकार होना चाहिए। तो अगर हिसाब से देखा जाए तो चीन दावा करता है पूरा इलाका ही उसका है, तो उसके आइलैंड भी उसके हैं, लेकिन कोर्ट ने क्या देखा कि चाइना के पास बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन जो छोटा देश है फिलीपींस, उसके पास जमीन कम है, तो उस हिसाब से उसे वो दे दिया गया, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पाया फिलीपींस, बट वो उसे मिल गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो इक्विटेबल है उसे ही दिया गया, ऑन द मेरिट ऑफ केस ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल लॉ। अगला है एजुस्डेम जेनेरिस, रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जनरल वर्ड्स एज इन द स्टैट्यूट दैट फॉलो स्पेसिफिक वर्ड इन द लिस्ट मस्ट बी कंस्ट्रूड एज रेफरिंग ओनली टू द टाइप्स ऑफ थिंग आइडेंटिफाइड बाय ए स्पेसिफिक वर्ड। ये क्या हो सकता है ना कि जैसे एक के बाद एक स्टैच्यू, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ बुक जो होता है उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड है और उसके बाद एक नेक्स्ट स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब लाइन से अगर माने कि कुछ चीज़ों के नाम हैं या कुछ कानून हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे होने चाहिए। तो इस जेनेरिस को यानी कि इस लाइन को एजुस्डेम जेनेरिस कहते हैं। अगला है कॉर्पस डेलिक्टी, द सब्सटैंशियल एंड फंडामेंटल फैक्ट नेसेसरी टू प्रूव द कमीशन ऑफ ए क्राइम। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो उस केस से रिलेटेड, जैसे बॉडी ऑफ द विक्टिम, मर्डर वेपन, और या फिर जैसे गोली चलती है तो कारतूस उसका पीछे का हिस्सा रहता है, उस पर ब्रांडिंग रहती है, संख्या रहता है, ये सब जरूरी होता है
एकदम कॉर्पस डेलिक्टी है, मतलब इसको देना ही देना है, तभी वो क्राइम प्रूफ हो पाएगा और वो कमिटेड क्राइम जो है जिसने किया है उस पर वो लागू हो पाएगा। तो ये सब कॉर्पस डेलिक्टी है, मतलब सब्सटैंशियल एंड फंडामेंटल फैक्ट है, एकदम अति आवश्यक। द नेक्स्ट इज लेक्स लोकी, बहुत बार पूछा गया है ये। एक चीज आपको मैं बता दूं, इसमें जितने मैंने रखे हैं लीगल मैगजीन ये सब एग्जाम में आ चुका है। लेक्स लोकी का मतलब है, सिंपल याद रखो, लेक्स लोकी, लोकी मतलब लोकल और लेक्स मतलब लॉ। तो लॉ ऑफ द लैंड हर जगह का अलग अलग होता है। इंडिया के केस में कुछ अलग है, अमेरिका के कुछ में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, ताइवान में अलग है, थाईलैंड में अलग है। तो लेक्स लोकी ऑफ द लैंड, लेक्स लोकी ऑफ द बांग्लादेश, ऐसा मानेंगे, है ना। तो कॉर्पस डेलिक्टी सब्सटैंशियल एंड फंडामेंटल फैक्ट, लेक्स लोकी लॉ ऑफ द लैंड। अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा चीज जो कानून के दायरे से बाहर चला जाए, बियॉन्ड द स्कोप और इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर और अथॉरिटी, है ना, जो लीगल पावर या अथॉरिटी से के दायरे से बाहर चला जाए। बहुत सारे ऐसे पावर होंगे जो इनसे बाहर जा सकते हैं। अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड द स्कोप और इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर और अथॉरिटी, ठीक है। अब इसी का अगेंस्ट है इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स में प्राधिकार के अधीन, मतलब हमारे अधीन वो है। अल्ट्रा वायर्स में क्या था, वो हमारे अधीन में नहीं है। अल्ट्रा बियॉन्ड द एक्सेस, हमारे एक्सेस में नहीं है, स्कोप में नहीं है। लेकिन इसका क्या है, विद इन द लीगल पावर और अथॉरिटी और ए पर्सन ऑफ ऑफिशियल बॉडी। जैसे कि इसको समझते हैं, मान लो आपके इलाके में टैक्सेशन में आपसे ज़्यादा टैक्स ले लिया गया, ठीक है। अब उस टैक्स की आप कंप्लेन करने कहाँ गए, थाने में। तो थाने वाला कहेगा कि ये अल्ट्रा वायर्स है मेरे लिए, मेरे स्कोप के ये बाहर है। इंट्रा वायर्स क्या होगा, इंट्रा वायर्स जो रेवेन्यू वहाँ का काउंसिल देखता होगा, जो वहाँ का सेक्रेटरी होगा उस ब्लॉक में या एसडीओ जो भी हो, उससे आप कंप्लेन करोगे तो वो उसके शक्ति के अधीन आए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंट्रा वायर्स। अब अगला है एक्चुअस रिवर्स। एक्चुअस रिवर्स इन हिंदी दुराचार इसको कहते हैं। हिंदी आपने कहा था तो मैंने डाल दिया है, एक्टिविटी दैट ट्रांसग्रेसेस मोरल और सिविल लॉ। मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो एक तरीके से किसी को हर्ट करे, वो उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे सोसाइटी हैं जिनमें आप हाथ में हाथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लगा के चल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसे सोसाइटी है जहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कुछ मुस्लिम कंट्री में स्कार्फ पहनना बहुत कंपलसरी है, अगर उसे नहीं पहनेंगे तो वो मोरल ट्रांसग्रेशन माना जाएगा, मोरली दुराचार माना जाएगा। तो उस केस में क्या यूज होता है, एक्टियस रिवर्स। एड वोलरम, एड वोलरम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अब मान लो पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए में आती है, अब उसको किसी ने कहा कि नहीं हम 20 रुपए में बेचेंगे, तो आप वहां पे कौन सा लॉ कोड लगाएगी, एड वोलरम, ठीक है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग टू ही इसकी प्राइस होनी चाहिए। एक्टियस रिवर्स आपने देख लिया, एड वोलारम आपने देख लिया। तो इसी के साथ लीगल मैगजीन ये खत्म हो जाता है। और आप कमेंट करके ये बताओ कि अगला आपको कब चाहिए, ठीक है। और इनमें से आपने जो लिखा है इनमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा है, लीगल मैगजीन में सबसे बेस्ट लीगल मैगजीन आपके हिसाब से कौन है, उसको भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।